30 दिन नहीं बीते, तेलंगाना में बिहार की 11 मजदूर मर गए थे और अभी आंध्र प्रदेश से खबर आई है कि ये केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और वहां पर 6 लोग मरे जिसमें 4 बिहारी थे। कहा जाता है कि आप एक ढेला मारिएगा तो वो बिहारी को पड़ेगा। हमारे पास कोई काम नहीं है। और जब तेलंगाना में लोग मरे थे तो हम बिहार विधानसभा के बाहर जाकर चिल्ला रहे थे और उस वक्त नीतीश बाबू उत्तर प्रदेश के लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बैठे हुए थे। हम सवाल पूछे थे कि बाहर लोग काम करने क्यों जाता है और 30 दिन इस बात को नहीं हुआ कि खबर आ गई कि आंध्र प्रदेश के केमिकल फैक्ट्री में आग, बॉयलर फटने से ब्लास्ट हुआ, 6 मजदूर मर गए और उसमें से 4 मजदूर बिहारी हैं। और बिहार में कहां के? नालंदा के। वहीं जहां मुख्यमंत्री साहब पर बम फोड़ा गया था और वहीं जहां मुख्यमंत्री साहब जाकर बोले थे 2 दिन पहले कि नालंदा के लोगों ने जो मेरे लिए किया है वो हम भूलेंगे नहीं। अरे माननीय मुख्यमंत्री साहब, नालंदा के लोग को तो कम से कम नालंदा में नौकरी दे दीजिए कि वो लोग बाहर जाके मरे नहीं। आप किसी भी देश में जाइए, इस भारत के किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी जिला में जाइए, किसी और गांव में जाइए, एक बिहारी बिहार को छोड़कर हर जगह काम करता है। अब आपको ये खबर हम खबर की तरह बता देते हैं। आंध्र प्रदेश के एक इलरू में एक केमिकल फैक्ट्री है, वहां पर नाइट्रिक एसिड और मोनोमिथाइल गैस का रिसाव हो गया और उसके बाद वहां पर बॉयलर फट गया। बॉयलर फटा तो वहां के मजदूर मरने थे, 6 मजदूर मर गए, उसमें से 4 मजदूर बिहारी हैं। एक और बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पर 13 मजदूर घायल हुए हैं और 13 मजदूर जो घायल हुए हैं उसमें से 8 मजदूर बिहारी हैं। आप समझिए कि आंध्र प्रदेश, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, वहां पर सब जो काम करने वाला लोअर ग्रेड का पीपल है वो बिहारी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी सरकार ने हमारे बेसिक शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया हुआ है और जो नौकरी के नाम पर ढकोसला ये लोग कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो ये है कि अगर किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लगता है, किसी कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट होता है तो मरने वाला सिर्फ बिहारी होता है। ये खबर आ चुकी है और इसके बाद खबर आई है नेताओं की, यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी साहब ने मरने वाले को 25 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है। 25 लाख रुपए में उसकी बेटी की शादी, उसके बेटे का पढ़ाई, उसकी बीवी का खर्चा, उसका घर, उसका बार, क्या सब कुछ चल जाएगा। ये सोचने वाला विषय है। बिहार सरकार ने ये वीडियो बनने तक कुछ भी ऐलान नहीं किया है और जगन मोहन रेड्डी ने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 5 लाख और मामूली रूप से घायल होने के लिए 2 लाख रुपए का भी ऐलान कर दिया है। अब इसका बिहार सरकार पर क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन अगर 30 दिन के भीतर एक राज्य के लोग ही बाहर में मर जाते हैं 15 लोग, तो सोचिए कि उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य के पूर्व के मुख्यमंत्री, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था, उस राज्य के लोग, उस राज्य का सब कुछ कितना चौपट हो चुका होगा कि मरने वाला कहीं से भी खबर आता है तो बिहारी माए अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचती हैं कि कहीं मेरा बेटा तो नहीं मर गया, कहीं मेरा पति तो नहीं मर गया, कहीं मेरा बउआ तो नहीं मर गया। और इसके बाद अगर आप मुख्यमंत्री साहब से पूछिएगा कि हुजूर आपके राज्य के लोग मर रहे हैं तो मुख्यमंत्री साहब 2 ही बात कह सकते हैं। पहला ये कि अच्छा ऐसा कब हुआ, मेरे संज्ञान में नहीं है, पढ़कर बताते हैं, या दूसरा ये कि हाँ हाँ जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, 2 लाख रुपए का ऐलान किए हैं, बाकी कोशिश रहेगी कि ऐसा नहीं हो। हमको याद है कोरोना का वो दौर, हम पैदल चल के गाजियाबाद से आ रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आदेश आया था कि जो भी लोग पैदल चलकर अपने राज्य बिहार में आ रहा है उसको बाहर हम किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। हम पूछना चाहते हैं बिहार के सारे मंत्रियों से, सारे नेताओं से और अपने उस मनहूस मुख्यमंत्री से जो 16 साल पर से बैठ कर वो कुर्सी को गर्म कर रहे हैं कि कोरोना बीत गया सर, कोरोना अब नहीं आएगा, तो आपने बिहार के हर जिले में क्या नौकरी दी? वो उस वक्त ये अनाउंसमेंट चल रहा था कि बिहार के हर जिले के हर डीएम को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और वहां पर कोई लघु उद्योग की स्थापना होगी ताकि जो लौट कर लोग आए हैं वहीं पर काम कर सके। क्या अपडेट है सर लघु उद्योग का? क्या अपडेट है उस नौकरी का जिस नौकरी के लिए आपने 2020 विधानसभा चुनाव में हर मंच पर चढ़कर ये कहा था कि देखिए भाई जी लोग, मेरा आखिरी चुनाव है और अगर आप हमको वोट देंगे तो हम आपको नौकरी भी देंगे। हम पूछना चाहते हैं बिहार के उन तमाम लोगों से, तमाम सरकारों से और उस मुख्यमंत्री से जिस मुख्यमंत्री के पास एक ही जवाब होता है कि देखिए हमको संज्ञान में नहीं है, हम आपको पता करके बताते हैं, या फिर फेसबुक पर लिखकर डाल देंगे कि बहुत मर्माहत हूं मैं 4 लोगों के मरने से। अरे हुजूर, आप जिस जिले से आते हैं नालंदा, वहीं के लोग मरे हैं। और आप सोचिए कि तेलंगाना में कबाड़ के गोदाम में बम ब्लास्ट होता है तो कौन मरता है? 11 गो बिहारी। आंध्र प्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटता है, कौन मरता है? 4 गो बिहारी। घायल कौन होता है? 13 लोगों में से 8 गो बिहारी। आप समझिए कि जिस इतिहास को लेकर हम बिहारी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, उस इतिहास को छोड़कर आप नेताओं ने इसको इतना बर्बाद किया है कि वर्तमान कभी ठीक नहीं होगा और भविष्य के बारे में तो हम बात भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि बिहार का अस्तित्व ही आप लोग खत्म कर दें। बाकी 25 लाख रुपए पाकर मरने वालों की माएं, बेटे, बहुएं और पत्नियां कितनी खुश होंगी ये आप और हम दोनों जानते हैं। और उसके बाद
नीतीश जी कितने खुश होंगे ये भी आप और हम दोनों जानते हैं। बाकी बिहार में नौकरी का मिलना नहीं मिलना ये ख्वाब और सपना है, इसको हकीकत में सोचना बंद कर दीजिए और आप लोग अपने बेड पर बैठिए, डिलीवरी बॉय को फोन करिए, बोलिए जो मिलता है फुल 600 का 1500 का उसको 3000 में लाकर पहुंचाए और घट 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 कोल्ड ड्रिंक डाल के पी लीजिए और सोचते सोचते ये सोचिएगा कि क्या बिहार कभी अपने इतिहास से सीखकर वर्तमान को कभी ठीक कर पाएगा, और अगर कर पाया तो आप हमको ही बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मरने वालों को मुबारक, क्योंकि वो बिहार में पैदा हुए। बिहार में पैदा होने वाला सिर्फ बिहार में पैदा होता है, पढ़ता भी कहीं और है, नौकरी भी कहीं और करता है और मर भी कहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।